जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का ईवीएस, ठीक है। और ये जो ईवीएस हमारा होने वाला है दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए होने वाला है। और आज से दोस्तों आप लोगों का रेगुलरली जो है क्लास चलता रहेगा सीटेट जुलाई 2023 का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ईवीएस। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों जानवर, है ना। एनिमल्स से आपको पता ही है कि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक है हमारा एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों स्लॉथ के बारे में, उसके बाद बाघ के बारे में, फिर हाथी के बारे में, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जितने भी संभावित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में जानवर से, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्लॉथ, ठीक है। आप लोग इसको फिगर में देख सकते हैं दोस्तों कि स्लॉथ देखिए किस प्रकार का जानवर होता है। मैंने यहाँ पे इसका पिक्चर भी लगाया हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पिक्चराइज तरीके से भी देख सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए दोस्तों स्लॉथ के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, और आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट पॉइंट दोस्तों स्लॉथ के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, कि स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यह जो जानवर होता है, कौन सा जानवर दोस्तों? ना स्लॉथ जानवर, ठीक है। यह जो है भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर है दोस्तों, है ना। आगे देखो, फिर नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ दोस्तों, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सीटेट 2022 में आपका स्लॉथ जानवर से क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है, कि भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। यह जो है दोस्तों 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है। बताओ कौन सा जानवर है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ था तो दोस्तों 2022 में, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है दोस्तों स्लॉथ जानवर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट में स्लॉथ जानवर के बारे में क्या जाने दोस्तों? यह भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है। नंबर 2 पॉइंट में इसके बारे में जान गया दोस्तों, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इसके बारे में, यह एक सप्ताह में सिर्फ एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है। और इसका पर्पस क्या रहता है दोस्तों? ना सोच करने के लिए नीचे उतरता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब जरा देखिए दोस्तों, अब कहीं कहीं पे लिखा हुआ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह जानवर जो होता है दोस्तों, यानी स्लॉथ जानवर, यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और कहीं अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ दोस्तों अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन एक्चुअल अगर एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग चले दोस्तों, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर का कहना है और यहाँ पे गूगल का भी कहना है दोस्तों कि यह जो है यह मध्य अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और ये यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों बात सच है दोस्तों। यह जो है ये दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है और आपका दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों? स्लॉथ जानवर है जो वह अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नंबर 4 पॉइंट, ना स्लॉथ एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक करके सोता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्लॉथ जानवर के बारे में। यहां से कई बार आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट में क्या जान गए दोस्तों? ना स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान गए दोस्तों इसके बारे में कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जाने यह दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग जान गए दोस्तों इसके बारे में कि स्लॉथ जो है वो एक दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक करके सोता है। यहाँ तक हमें लगता है समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है दोस्तों स्लॉथ के बारे में, स्लॉथ एक शाकाहारी जानवर है। क्या है दोस्तों? ना शाकाहारी जानवर है। अब बताइए हम लोग क्या जाने दोस्तों कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। अब बताओ पत्ती कौन खाता है दोस्तों? शाकाहारी जानवर ही ना खाता है। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, वो सब मांसाहारी जानवर है दोस्तों, ठीक है। लेकिन स्लॉथ जो है वो शाकाहारी जानवर है।
और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है आपके सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम में। स्लॉथ का जीवन काल जो होता है दोस्तों 40 साल तक होता है। कितना होता है? 40 साल तक स्लॉथ का जीवन काल होता है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ रहे स्लॉथ जानवर की विशेषता। अगर हम विशेषता की बात कर लेते हैं तो स्लॉथ जानवर की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्लॉथ जानवर की जो लंबाई होती है दोस्तों 5 से 6 फीट होती है। कितनी? ना 5 से 6 फीट उसकी लंबाई होती है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो वजन होता है, ये वजन 90 से 140 किलो तक होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी के किताब में लिखा है 2.2। आपका देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.2 आपका, ठीक है, 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी तक, है ना। तो ये भी बात सही है दोस्तों, 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी, ये भी सही है। लेकिन जो है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्लॉथ जानवर का सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं होता है दोस्तों, इसका कई प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी जो है दोस्तों, ये सबसे छोटी प्रजाति का वेट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो नोट डाउन किया हुआ हूँ दोस्तों, लिखा हुआ हूँ कि इसका जो वजन है 90 से 140 किलो तक होता है। ये जो होता है दोस्तों एकदम भालू जैसा ही होता है, उसका यहाँ पे वजन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में ये जो लिखा हुआ है दोस्तों 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी तक, ये भी आपका सही है। ठीक है, बशर्ते क्या दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि बशर्ते ये है कि ये सबसे छोटी प्रजाति की वेट होती है, और ये सबसे और ये जो वेट है दोस्तों 90 से लेकर के 140 किलो तक, ये जो होती है भालू जैसी प्रजाति का वेट होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, स्लॉथ के बारे में। और आप लोग अभी देखें कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए कि स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी भालू वाली प्रजाति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, हमें लगता है कि इस पॉइंट में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो बातें लिखा वो भी सच है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 90 से 140 किलो तक भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2.2 केजी से लेकर के 10 केजी तक भी होता है। ये छोटी प्रजाति और बड़ी प्रजाति का सिर्फ अंतर है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिए, छाती पर भी आकार की सफेद जीन होती है। सॉरी, यहाँ पे जीन नहीं, यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए था दोस्तों। मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा कि छाती पर क्या होता है, स्लॉथ जानवर का जो छाती होता है, चेस्ट जो होता है दोस्तों, उसमें भी का आकार की सफेद चिन्ह होती है। कैसा ना, भी आकार का सफेद चिन्ह होता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसके बारे में, इसका थूथन जो होता है हल्के रंग का होता है, और इसका थूथन जो होता है भाई मेरे बंधु मेरे, वो हल्के रंग का होता है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों ने। इसके पंजे जो होती है किस प्रकार की होती है? स्लॉथ जानवर का पंजा जो होता है वो घुमावदार होता है। ना कैसा होता है दोस्तों? ना घुमावदार होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये पॉइंट जो है दोस्तों आपको किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारे देखेगा दोस्तों वही चीज बताते हैं जो कि मान के चलते हैं 1-2 पॉइंट, है ना, 1-2 पॉइंट बताते हैं। लेकिन मैं जितना स्लॉथ जानवर के ऊपर सारे इतना पॉइंट्स लेकर के आया दोस्तों, इतना पॉइंट्स आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपका वही क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि आपका 2022 में पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ है। हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन भी पूछ जाए, लेकिन सिलेबस आपका वही है, टॉपिक आपका वही रहेगा, लेकिन हो सकता है दोस्तों कुछ न्यू क्वेश्चन पूछ जाए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ कुछ न्यू पॉइंट्स को भी ऐड किया है। तो देखो दोस्तों, स्लॉथ का गर्भकाल जो होता है दोस्तों 7 महीने तक रहता है। और इसके बाद जो होता है दोस्तों, यह जानवर अगर बच्चे को जन्म देती है तो दोस्तों कितने बच्चे को जन्म देती है? एक साथ जो होता है दोस्तों 1 से 3 बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, कोई कोई स्लॉथ जानवर जो होता है दोस्तों 1 बच्चे को भी जन्म देता है, कोई कोई जो होता है दोस्तों 2 बच्चे को भी जन्म देती है, कोई कोई स्लॉथ जानवर जो होता है दोस्तों 3 बच्चे को भी जन्म देती है, लेकिन 3 से ज़्यादा बच्चे को जन्म नहीं देती है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा नंबर 2 टॉपिक है दोस्तों किसके बारे में? बाघ के बारे में।
और आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों, बाघ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ना, टाइगर कहा जाता है। इसमें तो कोई दो वाली बात नहीं है, दो राय वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे बाघ के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दोस्तों स्लॉथ जानवर के बारे में मैंने जितना भी पॉइंट्स को डिस्कस किया, वहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं लेकर के आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, है ना, और बहुत ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ना बाघ के बारे में। तो इसका आप लोग पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों कि बाघ किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बाघ के दांत जो होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। और हमें ये पता है दोस्तों, हर वर्ष जो है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे घ होना चाहिए, ग हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा कि हर वर्ष जो है दोस्तों 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम जुलाई 2023 में पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो 2023 में नहीं ना पूछेगा दोस्तों। आपका सिलेबस वही है, सारे टॉपिक्स वही हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन अलग होगा, आपका हुब टू हुब क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों बाघ के बारे में। तो देखिए, बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय काले रंग की धारियां, यानी काले रंग की धारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम लोग ये पॉइंट को तो समझ गए कि बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं, मैंने तो आपको बता दिया। लेकिन काले रंग की धारियां का मतलब क्या होता है भाई मेरे? तो चलिए दोस्तों, इसके फिगर के ऊपर जाते हैं और काले रंग की धारियां जरा देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये सब जो काला काला है ना दोस्तों, इसी को ही बोलते हैं धार्या। ठीक है ना, ये सब देखिए काली काली नहीं है दोस्तों, ये सब काली काली, तो यही सब को बोलते हैं दोस्तों कि बाघ के शरीर पर क्या होता है ना, काले रंग की धारियां होती है। ठीक है, तो चलिए फिर वहीं पे चलते हैं दोस्तों, जहां पर हम लोग ने डिस्कस किया कि बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं। यस, अब इसका वेट अगर हम जान लेते हैं दोस्तों कि एक बाघ का कितना औसतन वेट होता है, तो एक बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक होता है। कितना दोस्तों ना, 300 किलोग्राम तक होता है ना। फिर जो ये पॉइंट जो है दोस्तों, इसका अगला पॉइंट मतलब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हम लोग अंधेरे में तो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे जो है, हमसे कहने का मतलब मनुष्य से, ठीक है, मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, इसकी मूछे रास्ता ढूंढने, शिकार करने व हवा का कंपन समझने में सहायक करती है। और बाघ का जो मूछ होता है भाई मेरे बंधु मेरे, तो वह कौन सी काम करता है दोस्तों ना, रास्ता ढूंढने का, उसके बाद शिकार करने का, और हवा का कंपन को समझने में क्या करती है ना, मदद करती है दोस्तों बाघ को। ठीक है, आगे देखो, बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। अब मैंने यहाँ पे जब मैंने फिगर पर गया दोस्तों, तो वहाँ पे देखिए कि काला काला धारियां हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ फिगर के ऊपर जा करके। देखिए, ये जरा देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये जो है काला काला तो धारियां है ही, लेकिन इसके साथ जो है दोस्तों पीली धारियां भी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं धारियां दोस्तों। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, कि बाघ का जो शरीर होता है उसमें काले रंग की धारियां होती हैं, लेकिन उसमें पीली रंग की भी धारियां होती है दोस्तों। इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दोस्तों कि यानी बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, अब कभी कभार पूछ लिया जाता है दोस्तों, यह किस प्रजाति का जानवर होता है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह बिल्ली प्रजाति का एक बड़ा जानवर है। ठीक है, आगे देखो, बाघ जो होता है दोस्तों, ये एक मांसाहारी जानवर होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और ये बेसिक सा पॉइंट है दोस्तों बाघ के बारे में। ठीक है, आगे, यानी बाघ के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। यह सही बात है कि बाघ के पंजे जो वो होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। वो जो होता है दोस्तों मनुष्य को फाड़ देता है। ठीक है, सबसे पहले उसको मारता है, उसके बाद फाड़ देता है। जब बताइए दोस्तों यहाँ पे
है ना। यानी जब फाड़ देता है तो हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाघ का पंजा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है। और एक बाघ जो है दोस्तों 10 से 15 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यस, ये भी बात में सच्चाई दोस्तों, 110% सच्चाई है कि एक बाघ जो होता है वो 10 से 15 साल तक ही जीवित रहता है, उससे ज़्यादा आपका जीवित नहीं रह पाता है दोस्तों। आगे देखो, आगे फिर है दोस्तों, एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। ठीक। एक बाघ जो होता है दूसरे बाघ को किस प्रकार से पहचानता है दोस्तों, न उसका मलमूत्र के द्वारा पहचान लेता है। ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट आपका क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सीटेट 2022 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लेकर के आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है। और बहुत ही मैं आप लोगों से वादा करता हूँ दोस्तों, जिस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ वही वही डायरेक्शन पे आप लोग जाइए दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता जो मिलेगी दोस्तों, वो ताबड़तोड़ सफलता मिलेगी, एकदम गर्दा वाला सफलता मिलेगा। ठीक है। ये नहीं कि दोस्तों आप जनरल से है तो आपको 89 नंबर लाना होगा तो आप वही लाइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि हमारे चैनल सीटेट वाला से आप लोग जुड़े हुए रहते हैं और आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 110, 120 और जो बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते दोस्तों, उसका 130 से अबव आएगा। ठीक है। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं। ठीक है। और मैं आप लोगों से यह वादा भी करता हूं। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं बाघ के बारे में। फिर क्या है, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने हुए आवाज में अंतर भाप लेता है। मीन्स क्या हुआ हो गया दोस्तों, इस पॉइंट को जरा समझिएगा। अगर देखिएगा दोस्तों कि अगर हवा से अगर कुछ हिल रहा है, झाड़ियां वगैरह हिल रहा है, तो बाघ को पता चल जाता है नहीं ये हवा से हिल रहा है। अगर कोई वहां पे आदमी है, अगर कोई दूसरा जानवर है, फिर वो झाड़ियां हिल रहा है, तो बाघ को यह पता चल जाता है नहीं वहां पे कोई शिकार जरूर है। ठीक है। तो बाघ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। और ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट आपके क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों बाघ के बारे में। तो एक बाघ जो होता है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, मतलब एक गाड़ी से भी तेज। 1 घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ सकता है ना, 65 किलोमीटर दौड़ सकता है एक बाघ। ठीक है। और ये पॉइंट आपको दोस्तों कहीं भी किसी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हूँ, अलग अलग पॉइंट्स को ऐड किया हूँ, न्यू पॉइंट्स को ऐड किया हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। इन साल जो है दोस्तों कुछ न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बाघ का गर्भकाल जो होता है वो 3.5 महीने का होता है। कितना होता है? 3.5 महीने का होता है दोस्तों। ठीक। और बाघ का वैज्ञानिक नाम जो होता है दोस्तों ना पैंथेरा टाइग्रिस होता है। और ये पॉइंट आपको दोस्तों कहीं पे नहीं मिलेगा। और इन साल के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन के रूप में ये इस पॉइंट को हम लोग जान सकते हैं कि एक बाघ का जो होता है वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आप लोगों को नजर आ रहा ना, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका ना, बाघ का। ठीक है। यह पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पक्षी का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, जैसे मोर का पूछा जाता है, जैसे कोयल का पूछा जाता है। ठीक है। क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में पक्षी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमें लगता है कि बाघ के बारे में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है। आगे फिर हम लोग जानते हैं दोस्तों हाथी के बारे में। आपके सीटेट के पेपर में देखेगा दोस्तों, हाथी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। सिलेबस आपका वही है दोस्तों, पुराना सिलेबस ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों ना, कुछ न्यू क्वेश्चन को ऐड करेगा। क्वेश्चन वो नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे वाक्य को चेंजेस देखने को मिलेगा, कुछ शब्द में चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। और कुछ क्वेश्चंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखो हाथी के बारे में, तो सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए दोस्तों हाथी का। हाथी तो देखे ही होंगे आप लोग, लेकिन हाथी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट को नहीं जानते हैं आप लोग, तो जरा देखिएगा।
हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है ना। हाथी को जो है दोस्तों पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आगे, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब ज़रा बताइएगा दोस्तों कि हाथी जो होता है पानी और कीचड़ के साथ खेलता है, इसका मुख्य रीज़न क्या है? तो इसका मुख्य रीज़न है दोस्तों, इससे जो होता है उसके शरीर को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है, इसीलिए पानी और कीचड़ से खेलना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखो, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर पंखा करता रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाथी के कान जो होता है वो पंखे जैसे होते हैं, तो गर्मी लगने पर जो हाथी क्या करता है ना, कान हिला करके हवा करता रहता है। ठीक है, 3 महीने का हाथी, और ये पॉइंट भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ ना, 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? तो 3 महीने हाथी का वजन होता है 200 किलोग्राम। कितना ना, 200 किलोग्राम होता है 3 महीने का हाथी का। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखो, अब ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट क्वेश्चन के रूप में आपका सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये आपका जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2022 में पूछा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बनाया है दोस्तों, वो सारे पॉइंट्स को ऐड किया है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, और मैंने कुछ कुछ नया पॉइंट्स को भी ऐड किया है। ठीक, ताकि आप लोगों का सीटेट जुलाई 2023 में कोई भी अगर जानवर से क्वेश्चन आ जाता है तो ना छूटे। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों 110% मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ वही पॉइंट्स को कर दीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़े दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो अगला पॉइंट, हाथी बहुत ही कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और ये पॉइंट भी क्वेश्चन के रूप में सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है, क्योंकि सीटेट 2022 जो है दोस्तों, वो एक दिन में एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग एग्जाम हुआ है। तो हर शिफ्ट में दोस्तों हाथी से क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे स्लॉथ जानवर से क्वेश्चन पूछा गया है, और हर शिफ्ट में दोस्तों हाथी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये 3 जानवर जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सा? नंबर 1 स्लॉथ हो गया, नंबर 2 बाघ हो गया, नंबर 3 हाथी हो गया। ये 3 जानवर से जो होता है दोस्तों आपके स्टेटेट के पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों आगे, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हाथी जो है दोस्तों परेशानी में पड़ जाते हैं, यानी ठीक है, यानी किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो हाथी क्या करता है ना, एक दूसरे का मदद करता है। यहाँ से यहाँ पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, हाथी जो होती है परेशानी आने पर, यानी अगर मान के चलते मुसीबत आने पर क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे की मदद करता है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, मतलब नर हाथी नहीं रहता है दोस्तों, मादा हाथी ही होती है। ठीक है, यानी हथनियां ही केवल झुंड में होती है, हाथी झुंड में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट 2021 में पूछा हुआ था कि एक झुंड में कितना हथनी और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में 10 से या 12 हथनी होती है, और बाकी बच्चे होते हैं। यह पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, झुंड से सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यह पॉइंट तो दोस्तों एकदम 10 करोड़ का प्रोडक्ट है। मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा दोस्तों, ये पॉइंट हाथी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथी के झुंड का नेता कौन होता है। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड का नेता होती है दोस्तों। ठीक है, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, और हाथी जो होता है दोस्तों 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, और फिर वह झुंड को छोड़ करके चला जाता है। और फिर क्या करता है ना, वो झुंड को छोड़ करके चला जाता है। अगला पॉइंट, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हो सकता है दोस्तों इस बार आपका यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है ना, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और हाथी जो होता है दोस्तों वो कितने वर्षों तक जीवित रहता है? तो हाथी अमूमन जो होता है 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। लेकिन एक ऐसा हाथी था,
ठीक है। एक ऐसा हाथी था जो दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा जीवित रहा था, और वो वर्ष रहा था दोस्तों 82 वर्ष। ठीक है, इसीलिए मैंने ये भी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन सबसे दीर्घायु हाथी जो है वो 82 वर्ष का दर्ज किया गया है। मतलब सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला हाथी जो है दोस्तों, वो कितने सालों तक रहा है ना, आपका 82 साल यानी 82 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपका सीटेट के पेपर में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछता, आपका सीधा एकदम क्वेश्चन पूछेगा, है ना। सीधा एकदम क्वेश्चन पूछता है, एकदम इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब जरा देखिएगा दोस्तों, ये जो है किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं रहेगा, है ना। कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा दोस्तों, ना ही आपको एनसीईआरटी के किताब में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी इस पॉइंट को ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि आप लोग को ही फायदा पहुँचे। ठीक है, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। माना कि मैं इस फील्ड पर नया नया हूं दोस्तों, लेकिन तजुर्बा है दोस्तों। ठीक है, देखिए हाथी बहुत कम आवृत्ति पर बात करते हैं। आवृत्ति का मीन्स होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाथी जो होता है बहुत कम आवृत्ति पर बात करते हैं, वह लगभग 10 HZ पर बात करते हैं, जिसे हम इंसान सुन नहीं सकते हैं। अब यह क्वेश्चन के रूप में इस प्रकार भी पूछ सकता है दोस्तों कि हाथियों के आवाज़ को हम लोग क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उसका जो आवृत्ति होता है दोस्तों वो 10 HZ होता है। कितना होता है दोस्तों ना, 10 HZ होता है। इसके लिए हम लोग नहीं सुन पाते हैं, या फिर इसका दो ठो रीजन है दोस्तों, एक तो 10 HZ वाला, नंबर 2 रीजन दोस्तों हाथी बहुत कम आवृत्ति पर बात करता है। ठीक है, हाथी जो होता है वो थाईलैंड का क्या है ना, राष्ट्रीय पशु है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाथी जो है वो थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, कितना अच्छी बात है दोस्तों कि हाथी जो है वो थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, हाथी एक बार में केवल 2 से 3 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, हाथी जो होता है वो एक बार में केवल 2 से 3 बार ही सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, और हाथी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, हाथी जो होता है वो बहुत कम ही आराम करता है। ठीक है, वह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है, यदि सुपर्ब लगा है, तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत। लेकिन वीडियो का अंत करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अब से हमारे सीटेड वाला चैनल पर दोस्तों रोज़ जो है आपका सीटेड का क्लासेस चलेगा। उसके बाद जो है दोस्तों बिहार में 7th फेज की टीचर वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके लिए भी क्लासेस होंगे। तो जितने भी सीटेड के स्टूडेंट हैं, जितने भी बिहार के 7th फेज वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों बधाइयाँ। क्योंकि जो है बिहार सरकार भी जो है दोस्तों आप लोग को छप्पर फाड़ के दे रहा है, और यहाँ पे सीबीएसई ने जो है दोस्तों वो सीटेट निकाल दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही आग्रह करूंगा दोस्तों कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसी प्रकार से देते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो और यहाँ से मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, कि आप लोगों ने मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया ही है दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा दिया है दोस्तों। ठीक, हमें लगता है दोस्तों कि हम उस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने दिया। ठीक है, तो मेरा कुछ यहाँ से फ़र्ज बनता है दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं दोस्तों। जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं पैचेज लेकर के आ रहा हूं। आज का फर्स्ट क्लास है दोस्तों, और बिहार के भी बिहार 7th फेज के टीचर वैकेंसी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उसके लिए भी मैं क्लासेस लेकर के आऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। ठीक है।